बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मिर्ची टिप चैनल। तो आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल बीफ के कोफ्ते की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मज़े के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार से बीफ के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम जो है वो बीफ का कीमा ले लिया है। सबसे पहले हम शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में ना सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। तो हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे इसके अंदर आधा टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। क्वार्टर टीस्पून शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे क्वार्टर टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पर आधा टीस्पून नमक शामिल किया है। साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर बेसन। तो बेसन ना देखिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। यहाँ पर मैंने ना भुना हुआ बेसन लिया है। तो अगर आपके पास बेसन हो तो बेसन शामिल कर दें, अगर बेसन नहीं है तो आप यहाँ पर भुने हुए चने का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज देखें यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज की ली है, जिसको ना मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। चलें जी, और कुछ भी शामिल नहीं करना है। हाथ की मदद से हमने इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है और इसका जो एक अमेज़ा है ना हमने बनाकर तैयार कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है और देखिए इसका जो एक अमेज़ा है ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है कोफ्तों के लिए। तो बस और कुछ नहीं करना, हमने यहाँ से ना थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से लेना है और इसके ना हमने इस तरीके से कोफ्ते बना लेने हैं। देखिए इस तरीके के जो कोफ्ते ना हमने बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो जल्दी से ना मैं कोफ्ते बना लूँ तमाम, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने इनको फ्राई कैसे करना है। तो कोफ्तों को फ्राई करने के लिए देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। एक एक करके हम कोफ्ते को फ्राई करते जाएंगे। तो अलट पुलट करते हुए हमने कोफ्ते को फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। तो देखिए एक कोफ्ते को मैंने फ्राई कर लिया है, इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हमने तमाम पीसेस को एक एक करके शामिल करके फ्राई कर लेना है। तो दूसरी तरफ देखिए अब ना यहाँ पर मैंने ली है पेस्ट। यहाँ पर ना मेरे पास 3 अदद लाल टमाटर थे, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। अब शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले शामिल करेंगे इसके अंदर नमक। तो 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे नमक। साथ ही शामिल करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। आधा टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे क्वार्टर टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही शामिल करेंगे क्वार्टर टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। चलें जी, और कोई भी मसाले शामिल नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें ना इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चलें जी, मसाले भी हमारे अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। पेस्ट जो मसालों वाली है ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस इसको भी करते हैं साइड पर, जल्दी से इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ देखिए मैंने ना यहाँ पर अब एक और फ्राइंग पैन ले लिया है और वही वाला ऑयल जो है ना इस फ्राइंग पैन के अंदर मैंने शामिल कर दिया है। अब शामिल करेंगे इसके अंदर सबसे पहले प्याज की पेस्ट। 2 छोटे साइज की प्याज लेकर थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने प्याज की पेस्ट बना ली है। प्याज की पेस्ट को ना हमने हल्की आंच पर पकाना है 4 से 5 मिनट तक, ताकि प्याज का जो कच्चा सपन है ना वो खत्म हो जाए। अच्छा, प्याज की पेस्ट के साथ ही हम ना शामिल करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा जो है वो तेज पत्ता लिया था, जिसको ना मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, छोटा टुकड़ा मैंने लिया है जवित्री का। साथ ही ना देखिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सब्ज जीरा लिया है, एक बड़ी इलायची ली है और 10 से 12 मैंने काली वाली मिर्ची ली है। इनको ना हमने प्याज की पेस्ट के साथ फ्राई कर लेना है, ताकि जो प्याज की पेस्ट की कच्ची सी स्मेल है ना वो भी खत्म हो जाए और खड़े मसालों की जो प्याज की खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। अच्छा, साथ ही मैंने छोटी इलायची भी ली है 2 अदद। तो हल्की आंच पर पकाएंगे, अगर फ्लेम को हाई या फिर मीडियम रखेंगे ना तो प्याज की पेस्ट आपके फेस के ऊपर भी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 4 से 5 मिनट तक प्याज की पेस्ट को भी पका लिया है। प्याज की पेस्ट का जो कच्चा सपन है वो खत्म हो चुका है। अब शामिल करेंगे इसके अंदर टमाटरों की पेस्ट। अच्छा, टमाटर की पेस्ट शामिल करने से पहले इसके अंदर ना हम हल्का सा चम्मच चला देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर पाउडर मसालों को मिक्स करके रखा हुआ है। तो बस ये शामिल कर देंगे। फ्लेम को मैंने शुरू से लेकर आखिर तक लो ही रखा हुआ है और प्याज की पेस्ट को मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करते हुए हमने ना 10 मिनट तक ना मसालों की अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है, ताकि जो टमाटर की पेस्ट का कच्चा सपन है ना वो भी खत्म हो जाए और मसाले जो है ना हमारे अच्छी तरीके से भून जाएं। तो हल्की आंच पर बुनाई करेंगे ना तो बहुत ही कमाल की जो हमारी ग्रेवी है ना बनकर तैयार होगी।
तो मैं बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 10 मिनट तक मैंने मसालों की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली। मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं, साथ ही साथ जो कच्चा सा पन है ना टमाटर के पेस्ट का, वो भी खत्म हो चुका है। अब शामिल करेंगे इसमें टेट्रा पैक क्रीम। तो क्रीम देखिए यहाँ पर मैंने हाफ कप ली है, जिसको ना मैंने अच्छी तरीके से पहले बीट कर लिया है। अच्छा, लो फ्लेम पर क्रीम को आपने शामिल करना है, नहीं तो जो आपकी क्रीम है ना वो फट जाएगी। और क्रीम को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते हुए 2 मिनट तक ना हमने हल्की आंच पर क्रीम को भी पका लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए क्रीम को भी अच्छी तरीके से मैंने हल्की आंच पर 2 मिनट तक पका लिया है। अब शामिल करेंगे इसके अंदर पानी करी के लिए। अच्छा, जितनी आपने करी बनानी हो ना उस हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा, लेकिन मैं ना इसके अंदर शामिल करूंगी 1 लीटर पानी। चलें जी, इतना जो पानी है ना वो काफ़ी है। हल्का सा पानी को हम मिक्स कर लेंगे, और पानी को मिक्स करने के बाद अब पानी में ना एक अच्छा खासा हमने बॉईल दिला लेना, फिर हम इसके अंदर अपने कोफ्ते शामिल करेंगे। तो पानी में भी देखिए एक अच्छा खासा बॉईल आ चुका है। अब शामिल कर देंगे इसके अंदर फ्राई किए हुए कोफ्ते। चलें जी, एक एक करके पीस को उठाएंगे और इस तरीके से शामिल करते जाएंगे। अच्छा, पानी में ना एक बॉईल आ चुका है, तो फ्लेम को लो कर देना है, और लो फ्लेम पर हमने इन कोफ्तों को शामिल कर देना है। क्योंकि जो कोफ्ते हैं ना वो हमारे हाफ डन हुए हैं, हाफ डन हमने इनको करी में ही करना है, तो लो फ्लेम पर हम ना इनको पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके। चलें जी, कवर लगा देते हैं। तो 20 से 25 मिनट तक मैं हल्की आंच पर पका लूँ कोफ्तों को करी के साथ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके 20 से 25 मिनट तक मैंने कोफ्तों को पका लिया है। अब ना फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम कवर को हटा देते हैं। जी, लास्ट पर हम ना थोड़ी सी हरी वाली मिर्ची शामिल करेंगे, और जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट। आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल के जो हमारे कोफ्ते हैं ना बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी बीफ के कोफ्तों की। बीफ के कोफ्ते मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।